नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद मिन्हास और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। आज हमने देखा वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से एक खबर ये सामने आई है कि JUI के मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उनको तब्दील कर दिया जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई अपना नया वज़ीर आज़म लाए। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मखलूत हुकूमत है उससे अलग हो गई है और उसने ये कहा है कि वो वफाकी काबीना से इस्तीफे दे रहे हैं, ताहम वो हुकूमती बेंचों पे उसी तरह विराजमान रहेंगे। सिंध की हुकूमत में भी वो इसी तरह रहेंगे, इशरतुल अब्बास साहब भी वहां पे रहेंगे। क्या ये हुकूमत चल सकेगी या नहीं चल सकेगी? सियासी पंडित तो उस हवाले से बहुत सी बातें कर रहे हैं। कोई नए सेटअप की बात कर रहा है, कोई ये कह रहा है कि नए इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो सियासी सतह पे तो देखी जा रही हैं, लेकिन आज हम इल्मुल नजूम के हवाले से देखने की कोशिश करेंगे कि ये सियासी शख्सियात ऐवान इक़्तिदार में रहती हैं या ऐवान इक़्तिदार में कोई और शख्स आ सकता है। इस पे गुफ्तगू करेंगे और ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान के लिए अगला साल कैसा होगा। क्या पाकिस्तान में कोई तरक्की और खुशहाली का दौर हम देख सकेंगे? इन पे भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। मेरे पार्टिसिपेंट हैं जनाब शहबाज अंजम साहब, मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं और पामिस्ट हैं, बहुत उनका नाम है इस शोबे में। उनके साथ वेलकम टू द शो सर। उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर ज़ेबुन्निसा, एस्ट्रोलॉजर हैं, एक होस्ट करती हैं प्रोग्राम को, वेलकम टू द शो। और उनके साथ बैठी हैं जिया, हमारे टीवी चैनल पे आप उनको तकरीबन रोज़ाना ही देखते हैं और आप उनकी पेशन गोइयाँ भी देखते हैं। गुज़श्ता साल जब वो आई थी तो उन्होंने बहुत सी बातें कही थी और उनमें से बहुत सी बातें उनकी सच साबित हुई हैं। शहबाज साहब, क्या देख रहे हैं आप? जिस तरह हम देखा है MQM का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उनके दरमियान जिस तरह क्लैशेज हैं, JUI के क्लैशेज अब सामने आ रहे हैं, तो ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी साहब को उनको इस्तीफा दिया जाए, उनको फारिग किया जाए और नया वजीर आजम लाया जाए। सियासत किस तरफ जाती हुई नजर आती है आपको? 2010 में 2-4 दिन रह गए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदी इल्म नजूम के हिसाब से अगर देख लें तो ये जो 2011 का साल होगा, ये पाकिस्तान में सियासी सतह के ऊपर बड़ी तब्दीलियों का साल होगा। इसमें वफाकी दारुल हुकूमत भी और सूबाई दारुल हुकूमत, इन दोनों में बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं। उसकी इल्म नजूम के हिसाब से रीज़न एक ये भी बन जाती है कि पाकिस्तान का जो पैदाइशी जायचा है, जो कि 14 अगस्त 1947 के हिसाब से अगर देख लेते हैं तो वो काल सरब जायचा है। यानी इसमें जब भी तब्दीलियां आएंगी वो सडन बेसिस पर आएंगी, क्योंकि काल सरब जायचे की ये खूबी कह लें या खामी होगी। दूसरा ये है कि तरक्की के हवाले से अगर देख लें, क्योंकि आपका सवाल सियासी है, तरक्की के हवाले से देख लें तो 2011 का साल अच्छा होगा। नुकसान में ये है कि जो साल की इब्तदा है वो 4 जनवरी को एक सूरज ग्रहण शुरू होगा। सूरज ग्रहण का जो ताल्लुक है वो बुर्ज असद से भी आ जाता है, और बुर्ज असद यानी जो हमारे इस वक्त के जो ऐवान सदर में जो साहब बैठते हैं उनका भी बुर्ज असद है। तो उस हवाले से देखा जाए तो वो कुछ अहम तब्दीलियां लेकर खुद आएंगे, यानी उनके कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जो कि साल के इब्तदाई महीने से ही चलने शुरू होंगे। अब चूंकि 15 जनवरी से पहले का जो टाइम है उसमें कुछ अहम तब्दीलियां रूनुमा होंगी। जन्म कुंडली में ये नहीं कहा जा सकता कि MQM या JUI या जो भी ना, किसी का नाम नहीं कहा जा सकता, हाँ, जब तक जायचा ना हो। दूसरा एक ये है कि 6 ग्रहण टोटल आने हैं, तो इसलिए जो इस वक्त में मौजूदा हुकूमत या जो आला शख्सियात हैं उनकी तो तब्दीली मतवक्का है। दूसरा एक ये भी है कि इसमें नए लोग आएंगे, जो लोग आप रोजाना देख रहे हैं हो सकता है कि वो ना हो, कुछ नए चेहरे या नए लोग जो हैं वो सदर में जो शख्सियत बैठी है जिनके बारे में आप कह रहे हैं वो आपको वहां पे बैठे नजर आते हैं। उनके लिए खास तौर के ऊपर जो है मई जून का जो टाइम होगा, यानी उसके आसपास में उनको कुछ ओपन अपोजिशन भी आ सकती है, कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, लेकिन वो कोई अगस्त के आसपास का टाइम होगा। लेकिन एक कोई तब्दीली जो है वो 21 मार्च से 20 मई के दरमियान में रूनुमा हो सकती है। 15 जनवरी से पहले का जो टाइम है, क्योंकि ये एक चंद दिन पहले ग्रहण गुजरा है और एक अभी 4-5 तारीख को आना है। ये जो ग्रहण के दरमियान के जो दिन होते हैं, इस दरमियान में कोई ना कोई ऐसा सानिया हो जाता है, जिस तरह जो है मौलाना साहब ने एक डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, इस तरह और भी अभी निकलेंगे, लेकिन वो जनवरी के 12-15 तारीखों के आसपास। डॉक्टर साहब, आप कैसी देख रही हैं सारे सूरत हाल को? ख़ास तौर पे सियासी सूरत हाल है जिसमें ज़ाहिर ट्रबल में है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM जो है उनसे अलग हो चुकी है, तो क्या नज़र आता है आपको? अच्छा, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से अगर देखें तो पाकिस्तान, जैसे शहबाज ने कहा, सन साइन लियो बनता है। पाकिस्तान का जो असेंडेंट है 0